हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, एक बहुत बड़ा जो शिकायत होता था हर एक छात्र का बिहार एसएससी से, वो शिकायत जो मेन शिकायत होता था कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आयोग देता नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दूर की बात है, जो ओएमआर का जो कार्बन कॉपी है वो भी हम लोगों को नहीं मिलता था, जिस वजह से शिकायत रहता था कि भाई अगर आपत्ति दर्ज करना चाहें किसी सवाल के ऊपर में तो आपत्ति हम लोग दर्ज नहीं कर पाते थे। अब जो है आयोग ने इतना बड़ा कदम उठाया है, आयोग ने सीधा सीधा ओरिजिनल, जी हाँ, ओरिजिनल ऑन ऑफिशियल, है ना, क्वेश्चन पेपर ही इन्होंने रिलीज़ कर दिया कि भाई देखिए ये क्वेश्चन पेपर है। अब ये किस परीक्षा का, ये अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो परीक्षा होने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो परीक्षा तो है ऑनलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा जो होने जा रही है, तो ऑनलाइन परीक्षा में वैसे भी जो मोटा मोटी जो अब खबर आ रहा है कि देखिए टीसीएस ही इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा। तो टीसीएस जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, अब टीसीएस का जो अब ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो टीसीएस एसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सारा परीक्षा यहीं कंडक्ट करवाता है। साथ ही साथ रेलवे का परीक्षा भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो टीसीएस क्या करता है, देखिए, परीक्षा हो जाने के बाद वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही डाल देता है, उसमें सही गलत सब अवेलेबल रहता है। तो ऑनलाइन में तो पूरा का पूरा चांस है, इसका आप 100% चांस पकड़ के चल सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर तो ऑनलाइन में ही दिख जाएगा, आप गलत से अपना जाँच कर लीजिएगा। लेकिन ऑफलाइन जो पेपर सब होता है उसमें आयोग ने जो जारी नहीं करता था, अब आयोग ने जारी कर दिया है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल होता है कि अगर बिहार एसएससी CGL 4, ठीक है ना, CGL 4 अगर ऑफलाइन मोड में परीक्षा होता है तो अब आप एकदम ये निश्चिंत हो जाएं कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलने जा रहा है, अब आयोग ये प्रोवाइड करवाएगा। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा ये खबर न्यूज़, आइए डिटेल में देख लीजिए। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन ग्रुप जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप का जो करेंटली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसमें 175 से भी अधिक छात्र हमारे साथ अभी ऐड हो चुके हैं और 140 से अधिक प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। 80 हमने बोला था, लेकिन 140 से अधिक प्रैक्टिस सेट दे दिया है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आते थे, काफ़ी देर हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप जो है प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा और प्रीलिम्स तक ये प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ के 200 से अधिक हो जाने वाली है। इसका जो आंसर की दिया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, यानी दोनों भाषा के जो छात्र हैं वो इसके लिए बिल्कुल ही आराम से ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके लिए वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 रुपये का पेमेंट करने के बाद इसमें आप लोग को देखिएगा बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स, ये दोनों ही इसमें भी साथ ही साथ आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रुप जो है प्रीलिम्स तक ही केवल चालू रहेगा। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन हुआ था, किसका हुआ था, देखिएगा, कार्यालय परिचारी का एग्जामिनेशन हुआ था। ये एग्जामिनेशन देखिए 18/12 को हुआ था, और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 18/12/2019 के हिसाब से मतलब आदेश आया था हाई कोर्ट का, और उस संबंध में फिर ये कार्यालय परिचारी का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था 15/9/2024 और 19/9/2024 दो डेट में हुआ था। ये 8वीं लेवल पे था और ये 10वीं लेवल पे था। इसका क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया गया है, हमने डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इसको आप लोग फटाफट से देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा, आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। देखिएगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आयोग के द्वारा शेयर किया गया है वो हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा, तो इसमें टोटल 100 सवाल इसमें हैं, ठीक है ना। ये 8वीं लेवल का है, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। पहले भाग के अंदर में सामान्य अंकगणित है, यानी कि ये मैथ का यहाँ पे आपको सेक्शन है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 20-21 सवाल के आसपास होगा, 21, 22, 30, हाँ देखिए 30 सवाल है इसमें। सेकंड सेक्शन में यहाँ पे ये फिर जीएस का सेक्शन होता है, जनरल स्टडीज़ का। यहाँ पे काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 8th लेवल का ही ये एग्जामिनेशन है। और मैं फिर से बता दूँ, ये देखिए कार्यालय परिचारी का परीक्षा हुआ है उसका है, ठीक है ना। बेसिकली जो प्यून जो हम लोग पहले के भाषा में बोला जाता था, अब इसको कार्यालय परिचारी बोला जाता है। तो देखिए, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, बहुत बेसिक सा सवाल है। भारत में पहली कपड़ा मिल स्थापित कहाँ हुई, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है।
ब्रिटिश काल में बिहार का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं? लोकसभा के चुनाव में कितने वर्षों पर लोकसभा का चुनाव होता है? नीति आयोग गठन कब हुआ था? ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश का प्रधानमंत्री है? तो काफ़ी इसमें जो है देखिए बेसिक सवाल पूछा गया, जिस लेवल का परीक्षा है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक सवाल था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल सब था। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री विनेश फोगाट का संबंध किससे है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? फिर सो ऑन। आप यहाँ से ये डाउनलोड करके आप टोटल देख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 3 में है, यहाँ पे जनरल हिंदी का ये सेक्शन हो जाता है। भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा ये दर्शा रही है, बेसिकली ये सब बताना है। दिनकर रचित इर्शायतु न गई मेरे मन से हिंदी साहित्य कौन सी विद्या है? तो ये सारा बेसिक सा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन से यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। मैथ, जीएस और यहाँ पे हिंदी, 3 सेक्शन से पूछे गए थे। अब हम लोग देखिए 10वीं लेवल वाले क्वेश्चन पर देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा सेम 10वीं लेवल में भी पहला जो सेक्शन है यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन है। इसमें भी 30 सवाल रहेंगे मैथ के सेक्शन से, ठीक है। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक मैथ रहेगा पूरा, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर जीएस का सेक्शन स्टार्ट होता है, जनरल स्टडीज़। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किसने कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है, ये किसने कहा था? ठीक है। T20 विश्व कप 2024 फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इंडिया अफ्रीका हुआ था, यह सब आपको याद ही होगा। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? ठीक है, तो लोकमान्य नाम है इनका। रेडियम की खोज किसने करी थी? तो मैडम क्यूरी ने करी थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में हुआ था, ठीक है। 1857 ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? तो यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा ये भारत में जो है देशभक्ति के भावना को मजबूत करना, ये बेसिकली हो जाएगा। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसमें सारे के सारे हो जाएंगे। इन शहरों में कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, सभी के सभी हो जाएंगे। तो आप जैसे आगे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। किस वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है आपको बात करें तो रेटिना में पड़ता है। लोकसभा चुनाव 24 कितने चरणों में हुआ था? तो कुल इसमें जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 9 चरण था। करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो, मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है? ठीक है, तो लोकतंत्र की चुनौतियाँ बेसिकली जो है, ध्यान रखिएगा इसमें जातिवाद आप इसमें से डालिएगा, ठीक है। लोकतंत्र की चुनौती बेसिकली यही रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप इसमें डालिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, है ना। चलिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण आपका जो है 1917 हो जाएगा, राइट। बिहार का उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो उर्वरक कारखाना जो है यहाँ पे आपको जहाँ तक मेरा ध्यान है शायद बांका में है। एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है। वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र कौन सा है? ये सब कुछ जो है आप देख सकते हैं एंड सो ऑन। आगे जब इसमें आप बढ़िएगा तो अब इसमें बहुत बेसिक सा सवाल है, जैसे कि 8वीं लेवल वाला था उससे थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बेहतर किया गया है, 10th लेवल वाला है। और इससे भी और बेहतर रहेगा 12th लेवल वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप क्लर्क लेवल का जो आप परीक्षा दीजिएगा 12वीं वाला, ठीक है, तो उसमें और इससे भी बेहतर क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा सेक्शन जो अपना आ जाता है वो जनरल हिंदी का सेक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, जनरल हिंदी का सेक्शन है, राइट। तो यहाँ से आप ये सब कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, कि भाई अपना जो बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो परीक्षा है, +2 वाला परीक्षा, ये कब हो सकता है? देखिए इसका अगेन फिर से मैं वहीं बोलूँगा, इसका परीक्षा जो है छठ पूजा के बाद, ठीक है, इसका पूरा का पूरा चांसेस बन रहा है। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो आप डेट इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो आप इसको उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर के महीना में ये हो जाना है। लेकिन उससे पहले जो हम प्रीवियस वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे उसमें भी हम एक बात बोले थे कि शायद ताती तत्वा वाला जो मामला है, तो ताती तत्वा वाला मामला के वजह से आप देखे होंगे बीपीएससी भी अपना पोर्टल एक हफ्ते के लिए खोला था, ठीक है, 69th मेंस के संबंध में, कि लोग आके अपना अपडेट कर दें। जो लोग भी ताती तत्वा से शिफ्ट होके ईबीसी में जिनको डाल दिया गया वो लोग अपना सब सर्टिफिकेट बना के अपडेट कर दें। तो बिहार एसएससी आयोग भी जो है इस चीज़ के लिए पोर्टल ओपन कर सकती है एक हफ्ते तक, शायद एक हफ्ते
10 दिन के लिए ओपन करेगी और केवल ताती तेतवा वालों के लिए ही करेगी, ताकि वो अपना सर्टिफिकेट सब अपडेट कर दें। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है डेट वेट को लेकर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्ज़ाम एज शेड्यूल्ड जो है दिसंबर तक जो उम्मीद लगाई जा रही है वहाँ पे हो जाएगा। और इस बार का परीक्षा ऑनलाइन होने वाला है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते रहिए, और प्रैक्टिस सेट जो आप लगाएंगे वो ऑनलाइन मोड में ही लगाएंगे। ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट खरीद के ना ला के लगाइए, उससे आप बहुत बड़ा गलती करेंगे। क्योंकि जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, अब एक बार में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 सवाल स्क्रीन के ऊपर में एक बार में आपको 5 सवाल दिख गया। उसी तरह जब क्वेश्चन पेपर आप खोलते होंगे तो एक बार में आपको 10 सवाल दिख रहा है। तो आप सरसरी नज़र से सारे सवाल देख गए, जो आपको लग रहा है आसान है, फटफट उसमें टिक लगा के आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ऑनलाइन में एक बार में जो है एक ही सवाल स्क्रीन पे दिखता है, उसमें आप जब नेक्स्ट करिएगा तब दूसरा सवाल आता है। तो इसमें होता क्या है, आपको अपने स्पीड पे काम करना पड़ेगा और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। और ये दोनों ही आपका बेहतर होगा प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड भी बेहतर होगा और एक्यूरेसी भी बेहतर होगा। आप भले ही मान लीजिए आपके पास एक्यूरेसी अभी होगा, लेकिन ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस लगाने की वजह से आपके पास स्पीड नहीं होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे बैंकिंग वाले जो छात्र होते हैं वो लोग कभी भी ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, केवल वो ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन ही ऑनलाइन मोड में होना है। इसलिए आप भी बिल्कुल उसी तरीके का तैयारी करिए, ऑफलाइन मोड का जो है क्वेश्चन पेपर लगाना बंद कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम का होगा, आप लोगों को पसंद आए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।